अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बशीर अहमद बट तमाम क्रिकेट लवर्स को वेलकम करता है बट स्पोर्ट्स टीवी में। ऑस्ट्रेलिया ने यार इंडिया को 10 विकेटों से मैच हरा दिया है और क्या कन्विंसिंग परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने। मतलब पिछला मैच हार के इस मैच में उन्होंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया इंडिया को। चारों खाने चित किया हर डिपार्टमेंट में जो है ना। 19 रन का टारगेट कोई सोच सकता था कि इंडिया लास्ट मैच में जिस तरह आया था बैटिंग करता हुआ बॉलिंग करता हुआ, 19 रन का टारगेट दिया उन्होंने और हंसते खेलते हुए 10 विकेटों से ऑस्ट्रेलिया जीत गया। और 175 के ऊपर उनकी जो इनिंग्स थी वो आज उनको डन एंड डस्टेड किया। और ऑस्ट्रेलिया वीवीआईपी परफॉर्मेंस उनकी, सीरीज भी अपने नाम उन्होंने कर ली और बराबर हो गया नेक टू नेक। अब चलेंगे सीरीज आगे। ट्रेविस हेड जो है ना वो प्लेयर ऑफ द मैच बना। स्पेशल उसकी परफॉर्मेंस थी, वीवीआईपी परफॉर्मेंस थी, क्योंकि वही डिफरेंस था इस पूरे मैच के अंदर। अगर 140 की जगह 40 रन करते उसके होते तो शायद 100 रन कम कर दो, डिफरेंट एक प्रेशर होता है, एक डिफरेंट वो होता है। लेकिन जिस पेस पे उसने रन किए, जिस तरह से उसको पता है कि मैंने ये बॉल सॉफ्ट है यहां पे चार्ज करना है, वो मतलब अटैक करता है। और वो कल भी मैंने बात की थी और इसकी परफॉर्मेंस से पहले भी मुझे था इंडिया के खिलाफ तो ये हमेशा करता है, लेकिन इसने अपने ऊपर सारा लोड लिया और वो उसने डिलीवर किया। जब जब बड़ा टाइम होता है सबसे ज्यादा इंडिया के खिलाफ इसकी परफॉर्मेंसेस रहती हैं एज एन ऑस्ट्रेलियन करंट टाइम में। और अगर इसको ओवरऑल आप देखते हो तो ये मतलब हर मौके पे परफॉर्म करता है और इसने कोई जगह नहीं छोड़ी। मतलब WTC का फाइनल आप ले लो, रेड बॉल ले लो, व्हाइट बॉल ले लो, वर्ल्ड कप ले लो, मतलब कहीं भी कोई एक जगह नहीं छोड़ता। और मेन जो क्रंच मैचेस होते हैं वहीं से ये मेक और ब्रेक था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर यहां ऑस्ट्रेलिया हारता तो गेम जो है ना उनके लिए हो जाती। लेकिन आज का दिन इंडिया के लिए जो है ना वो बड़ा, कह लो कि वो एक फेमस है ना कि पड़ोसियों संडे कैसा रहा, इरफान पठान ने शुरू किया था, वो अभी तक चल रहा है और मीम उस पर बनती हैं। और आज इंडिया 3 मैच हारा है, खवातीन का भी इंडिया हारा है और 59 रन से। दूसरा उनका अंडर 19 का 59 रन से हारा है, 122 रन से खवातीन उनकी हारी हैं और 10 विकेटों से जो है ना वो टेस्ट में हारे हैं। तो ये जो है ना एक दिन ऐसा रहा। लेकिन होता है क्रिकेट में, अच्छे बुरे दिन चलते हैं। लेकिन पैट कमिंस जो है ना वो कप्तान था, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। लास्ट मैच में पेस नहीं आ रही थी, रिदम नहीं आ रहा था, इस मैच में उसने अच्छी बॉलिंग की, पीछे भी बॉल किया, पटखा भी बॉल को जोर लगाया और अच्छी एक्यूरेट बॉलिंग की और 5 विकेटें उसने ली। और ओवरऑल बॉलिंग अगर हम आज उनकी देखते हैं तो मिचेल स्टार को आप उठा के देख लो, मतलब वो आउट उसने स्टार्ट किया ऋषभ पंत की जिस तरह से उसने विकेट ली। और पंत का पांव ही प्लांट नहीं हुआ, उसका पांव ही ऐसे इन दी एयर ही था, मतलब ग्राउंड पे वो आया ही नहीं जब बॉल उसके पास पहुंचा। और उसके अलावा अगर आप ओवरऑल इनके हेजलवुड को ड्रॉप किया इन्होंने, स्कॉट बॉलैंड को खिलाया, उसने क्रूशियल विकेटें ली, 3 विकेटें तो उसने जरूर ली। उसने विराट कोहली की विकेट ली, उसने जो जायसवाल है उसकी विकेट ली जो कि अमंग रन्स थे लास्ट मैच में, तो बड़ी विकेटें ली। और इंडिया की बैटिंग बॉलिंग थ्रू आउट जो है ना इस पूरे मैच के अंदर वो नहीं चली। लास्ट मैच के बाद इनको बेहतर करना चाहिए था। नीतीश कुमार रेड्डी अनलकी रहा, 50 नहीं कर पा रहा, 2 बार उसने जो है वो कोशिश इस पे की। लेकिन इंडिया की बैटिंग जो है ना वो बहुत पैथेटिक थी, पुअर परफॉर्मेंस थी। लेकिन बेहतर कर सकता था इंडिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्ट्रीक नहीं टूटने दी, हार के उन्होंने कमबैक किया, जो कि माइटी ऑस्ट्रेलिया उसको कहा जाता है। वो इसी रीजन से क्योंकि वो पिंक बॉल का रिकॉर्ड आप उनका उठा लो, कंसेक्यूटिव जीतते हैं। ओवरऑल उनका अगर आप उठा के देख लो, मतलब वो ऐसी टीम है कि जो टक्कर लेती है, चैलेंज लेती है। और उन्होंने चैलेंज लिया, जिस तरह के पैट कमिंस ने कहा था कि हम बेस्ट साइड हैं, हार के एक मैच ये नहीं हो जाता, वो मतलब जो भी बात की। लेकिन छोटा मैच हुआ। आप बॉल्स का जो है ना अगर आप ओवरऑल देखो शॉर्टेस्ट टेस्ट में तो 1031 बॉलों में ही मैच जो है ना खत्म हो गया और तगड़ा बाउंस बैक किया। और क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन टीम को, उनके कप्तान को जिस तरह से लीड किया, ट्रेविस हेड को जाता है जिस तरह से वो परफॉर्म उसने किया। मतलब मुश्किल सिचुएशन में था वो रन्स ना होते शायद इंडिया 200 रन करता तो 200-150 के अंदर ऑस्ट्रेलिया भी आउट हो सकता था। चौथी इनिंग्स में प्रेशर होता है। लेकिन रोहित शर्मा के लिए कंसर्न जरूर है। रोहित शर्मा के आते ही वो जो कप्तानी थी ना, 3 मैच होम में हार के व्हाइट वॉश होके, चौथा मैच यहां कंसेक्यूटिव ऑन ट्रॉट हारा रोहित ने। और जसप्रीत लीड कर रहा था, सुनील गावस्कर, बहुत सारे लोगों ने उन्होंने कहा कि यार इसी को कंटिन्यू करवाओ। लेकिन रोहित के आते ही जो है ना वो मतलब कंसेक्यूटिव लॉस उसने किया बेयर। और परफॉर्मेंस उसकी अगर कंसेक्यूटिव इंडियन की टेस्ट डिफीट्स की बात करते हैं तो उस लिस्ट में भी उसका शुमार हो रहा है। और नीतीश कुमार रेड्डी ही एक प्लेयर था कि जो पिछले मैच की पहले इनिंग्स में हाईएस्ट रन स्कोरर था, इस मैच की दोनों इनिंग्स में वो फर्स्ट सेकंड में हाईएस्ट रन स्कोरर था। तो आप आइडिया कर लो कि जो लड़का
7वें 8वें नंबर पे गेम खेल रहा है और जिंदगी के अपने अभी पिछले मैच में डेब्यू करके आया, तो वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है। तो यंग लड़के जो है ना, शायद उनका नंबर ऊपर फिर करते हैं प्रमोट, जो परफॉर्म नहीं कर रहा उस पे शायद विकेटें गिरी होती हैं तो चांस भी वो लेता है। लेकिन इंडिया के लिए कंसर्न जरूर है, सीनियर प्लेयर्स जो है ना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे और कोई 50 नहीं हुई इस टेस्ट मैच में। जब न्यूजीलैंड से हारे थे WTC का फाइनल पहला, उसमें भी कोई 50 नहीं हुई थी। और नाइट पिंक बॉल इनके लिए वैसे भी कंसर्न जरूर है इंडिया के लिए, और रोहित के लिए कंसर्न जरूर है क्योंकि एडिलेड में हार गए 10 विकेटों से, मुंबई में, पुणे में, बेंगलुरु में होम पे जो हार के आए थे वो ठीक है, चैप्टर क्लोज हो गया था, लेकिन यहां स्टार्ट अच्छा मिला था। रोहित के आने से जो है ना वो शायद बैटिंग, उसकी कप्तानी बहुत ज्यादा डिफेंसिव थी, उसको बेहतर करने की जरूरत थी। खुले रन ट्रेविस हेड ही आउट नहीं हुआ, अटैक करता रहा, वेट करते रहे, बुमराह करेगा, बुमराह करेगा, बुमराह कितना करेगा, उस पर रोहित ने बात की। लेकिन हर्षित राणा को खिलाना, गलत डिसीजन लेना, गलत फैसलों से हुआ है। हर्षित राणा को आपने ठीक है कॉन्फिडेंस दिया, बैक किया, कॉम्बिनेशन नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है आकाशदीप अच्छा चांस था बॉलैंड की तरह, यहाँ पे लेफ्टिस को अच्छा करता। हर्षित राणा नहीं, उसकी परफॉर्मेंस इस मैच में इतनी खास रही और डिसअपॉइंटिंग था। रोहित ने इस पे काफी सारी जो है ना बातें भी की हैं और हम इनफ नहीं खेले, और ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने कहा कि हम अपॉर्चुनिटी जो मिली है, कैचेस भी छोड़े, चीजें भी हुई, और इस पे उसने रोहित ने बात की और ऑस्ट्रेलिया हमसे बेटर खेला। लेकिन यह है कि जसप्रीत बुमराह का जो है ना उसने जरूर बात की कि अकेला जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, दोनों एंड से जो है ना वो बॉल नहीं कर सकता दोनों एंड से, और अदर गाइस जो है ना उनको भी स्टेप इन करना पड़ेगा और शेयर करने पड़ेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात मैंने भी की थी। मैंने मैच शुरू होने से पहले पिछले मैच में की थी, मेरी लाइव स्ट्रीम आप देखना बर्ड स्पोर्ट्स टीवी पे, जो फेसबुक पे लोग जुड़ते हैं वो मेरी लाइव स्ट्रीम में, मेरी वीडियोस में जरूर देखें। मैंने बात की थी कि यार एक बुमराह जो है ना वो स्पेशल है, ऊपर से आउट करता है, गेम बन जाती है। वही बात रोहित शर्मा अपने मुंह से कह रहा है कि एक दोनों एंड से नहीं करेगा, बॉलिंग ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अल्टीमेटली आपकी फिर बैटिंग ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। अगर नहीं लेंगे तो फिर ये इश्यूज रहेंगे। और अब बातें बड़ी आ रही हैं आवाजें कि शामी को लाने की बात हो रही है, और रोहित ने इस पे यही कहा है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें जो है ना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और बाकी जिसमें भी वो खेल रहा है आई थिंक शामी, और उसके लिए उसने कहा कि ओपन है, फिटनेस का जो भी उसका है हिसाब किताब अब ये देखेंगे क्योंकि इनको जरूरत है, या तो आकाश के साथ ही जाएंगे। लेकिन इंडिया के लिए कंसर्न जो है ना वो जरूर है, पर्थ में जरूर जीते उसका जिक्र उसने किया, लेकिन ब्रिस्बेन का इनका मैच है गैबा का, और उसमें जो है ना ऑस्ट्रेलिया हार्ड आएगा। इंडिया भी अब इक्वल आ गया, दोनों एक एक मैच जीत गए हैं। लेकिन पिंक बॉल में इंडिया की परफॉर्मेंस, पहले भी 36 पे एक बार आउट हुए थे, इसमें भी कोलैप्स हुआ पहली दूसरे इनिंग्स में, तो बैटिंग कंसर्न है इंडिया का। यंगस्टर्स जो है ना परफॉर्म करते हैं, थोड़े रन्स करते हैं, सीनियर प्लेयर्स नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, और WTC का जो फाइनल खेलने का ख्वाब है ना वो इंडिया से अब बिल्कुल, अब 3 मैच जीतने पड़ेंगे तो चांस बनेगा, नहीं तो मुश्किल है क्योंकि साउथ अफ्रीका तैयार बैठा है उधर और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। और पैट कमिंस भी खुश था और उसने जो है ना अपनी इसका जीत का इजहार अच्छा उसने अपने उसमें मतलब किया, प्रेजेंटेशन जब सेरेमनी हुई, ट्रेविस हेड ने भी जो है ना उस पर किया और अपनी परफॉर्मेंस को उसने वो किया। लेकिन इसमें बैंटर हुआ था सिराज के और ट्रेविस हेड के बीच में, और वो चीजें जब बैटिंग करने भी सिराज आया तो तब भी चली, मतलब उसमें फिर उनकी क्लैरिफिकेशन काफी हद तक चली, क्योंकि एक दूसरे को शायद मिस जो है ना अंडरस्टैंडिंग इनकी हुई थी उस बारे में, लेकिन उसको इन्होंने क्लैरिफाई किया। ट्रेविस हेड जो है ना उसने लास्ट टाइम भी जब वो आउट होके गया था तो उसका आपने देखा था उसने क्या कहा था, सिराज जो है अननेसेसरी बिहेवियर 140 वो करके बंदा गया उसको वो दिखाना, तो वो उसने उस पर कहा भी है कि प्रोबेबली जो है ना लिटिल बिट फेयर फार दैट्स आई एम डिसअपॉइंटेड जो है ना रिएक्शन से था, और मैंने रिएक्शन अपना भी उस पर दिया और अपने लिए मैंने स्टैंड लिया। लेकिन इस पे रोहित शर्मा ने भी बात किया कि मेरी जॉब है कि मैं एग्रेशन को बैक करूं, और सिराज जो है ना इस तरह का करेक्टर है जो हमारे पास में भी गुजरे, जो भी उसने उस पर बात की एग्रेशन वाली। लेकिन उसने कहा कि एक फाइन लाइन होती है बिटवीन, और अगर कोई प्लेयर करता है तो है, लेकिन ये है कि पैट कमिंस ने अपने जो है ना उसको बैक किया प्लेयर को, और उसने यही कहा कि यार हम जो है ना इंडिया तो कुछ भी कर सकता है, ये बात उसने की और शायद टोंट अंदाज में की, लेकिन उसने कहा कि मुझे अपने बॉयज का था कि हमारे बॉयज का बिहेवियर जो है ना बहुत अच्छा रहा, मैं उनके बारे में वरीड था, और अच्छा जो है ना पास में इनके बड़े चीजें रही, मसले मसाइल रहे, लेकिन बैटिंग करने जब ट्रेविस हेड उसके पास खड़ा था ना सिली में शॉट में,
तो वहां पे उसने उसको कहा कि यार जो भी हुआ है इससे मूव ऑन करते हैं और हमारा अच्छा दोनों का जो है ना वीक गया है, एक एक टेस्ट मैच जीते मतलब इनडायरेक्टली। तो ये चीज़ है, लेकिन इंडिया की जो है ना सिलेक्शन चीज़ें गलत फैसला टॉस जीत के करना है वो इंडिया को जो है ना भारी पड़ गया। ये बात मैंने पहले भी की थी, टॉस जीते पहले बैटिंग करने लगे, बॉलिंग करनी चाहिए थी। और प्लेइंग 11 में भी अब चेंजेस करेंगे, जडेजा को लाएंगे, क्या करेंगे, रोहित शर्मा ओपन जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, परफॉर्मेंस तो देनी पड़ेगी। परफॉर्म नहीं करेंगे, अगला मैच अगर नहीं जीतता इंडिया तो इंडिया सीरीज नहीं जीत पाएगा, बहुत मुश्किल होगा 2 मैचेस जीतना, और फिर तो नामुमकिन ही लगेगा क्योंकि तगड़ा बहुत करना पड़ेगा। बैटिंग देख के ऑस्ट्रेलिया के भी हालात पतले हैं, स्टीवन स्मिथ को चार्ज लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी विक्ट्री ली है ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरह लास्ट में इंडिया जीता ये ऑस्ट्रेलिया जीता। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और फेसबुक से जो वीडियो देखते हैं वो यूट्यूब पे जाके बट स्पोर्ट्स टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।